आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ओम बिरला वर्सेस सुरेश, स्पीकर बनने की रेस में कौन है आगे। निचली अदालत ने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, एससी ने केजरीवाल की जमानत रद्द करने के वक्त क्या क्या कहा। कारगिल के सपोर्ट के बदले इजराइल की मदद कर रहा भारत, पूर्व राजदूत का दावा। नेपाल और चीन में बीआरआई पर आज बड़ा समझौता, भारत की बढ़ी टेंशन। कोरियन एयर की फ्लाइट में मचा हड़कंप, अचानक 30 से 9,000 फीट तक नीचे आया विमान। सऊदी अधिकारी अगर चाहते तो क्या टाली जा सकती थी 1,000 हाजियों की मौतें, मक्का से लौटे लोगों ने उठाए सवाल। विकिलीक्स संस्थापक गुनाह कबूल करने के बाद भी कैसे हुए रिहा। सोना चांदी की कीमतों में गिरावट, खरीदारी से पहले जाने आज कितने घट गए दाम। इस तारीख पर कंगना लेकर आएंगी इमरजेंसी, सांसद बनने के बाद शुरू किया फिल्मों का काम। और ब्रायन लारा की अफगानिस्तान पर 2 महीने पहले की गई भविष्यवाणी हुई सच। लोकतांत्रिक अध्यक्ष पद को लेकर एनडीए यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और विपक्षी इंडिया ब्लॉक के बीच आम सहमति नहीं बनने के बाद दोनों गठबंधनों ने अलग अलग उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। अब 26 जून को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ प्रोटेम स्पीकर अगले अध्यक्ष का चुनाव करने के लिए मतदान कराएंगे। राजस्थान के कोटा से 3 बार के सांसद ओम बिरला और केरल के मवेलीकारा से 8 बार के सांसद कोडिकुलनील सुरेश ने क्रमशः एनडीए और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार के रूप में लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। 543 सदस्यीय लोकसभा में वर्तमान में 142 सांसद है। सदन में 293 सांसदों वाले एनडीए को स्पष्ट बहुमत प्राप्त है। वहीं विपक्षी इंडिया ब्लॉक के पास 233 सांसद है। वहीं अन्य दल जो न एनडीए का हिस्सा है और न ही इंडिया ब्लॉक, उनके 16 सांसद है। इसमें कुछ निर्दलीय भी शामिल है। अगर ये 16 सांसद इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार का समर्थन करते हैं तब भी उसकी संख्या 249 तक पहुंचेगी, जबकि चुनाव जीतने के लिए 271 वोटों की जरूरत होगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। उच्च न्यायालय ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को पलटते हुए केजरीवाल की जमानत रद्द कर दी है। एचसी के जस्टिस सुधीर कुमार जैन की पीठ ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले पर रोक बरकरार रखते हुए कहा कि निचली अदालत की अवकाशकालीन पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया। बेंच ने कहा कि दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया। ट्रायल कोर्ट की ऐसी टिप्पणी की उसके समक्ष पेश की गई सामग्री पर विचार नहीं किया गया, सही नहीं था। एससी ने ईडी की दलील पर कोर्ट की राय है कि इस पर उचित विचार की जरूरत है। अवकाश न्यायाधीश द्वारा पीएमएलए की धारा 45 की जुड़वा शर्तों पर विचार नहीं किया गया। भारत में इजराइल के पूर्व राजदूत डैनियल कार्मन ने भारत को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने दावा किया है कि हमास से युद्ध के दौरान इजराइल को भारत शायद इसलिए हथियारों की सप्लाई कर रहा है क्योंकि कारगिल युद्ध के समय इजराइल ने भारत की सहायता की थी। डैनियल ने इजराइल के वाईनेट न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में कहा, इजराइल उन कुछ देशों में से शामिल है जिन्होंने 1999 में पाकिस्तान के साथ युद्ध के दौरान भारत को हथियार मुहैया कराए थे। उन्होंने कहा कि भारतीय हमेशा हमें याद दिलाते हैं कि कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल उनके साथ था। भारतीय इसे भूलते नहीं और शायद हमास के युद्ध के दौरान इसीलिए भारत इजराइल को हथियार मुहैया कराकर सपोर्ट कर रहा है। चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई से अब तक किनारा करने वाला नेपाल आज बड़ा कदम उठाने जा रहा है। नेपाल और चीन के बीच आज 16वें दौर की बातचीत होने जा रही है और इसमें बीआरआई को लागू करने के प्लान को मंजूरी मिल सकती है। नेपाल और चीन के बीच साल 2017 में बीआरआई समझौता हुआ था, लेकिन अब तक इसे लागू नहीं किया जा सका है। चीन के लगातार दबाव डालने के बाद अब नेपाल इस दिशा में एक कदम आगे बढ़ने जा रहा है। चीन और नेपाल के बीच में अगर समझौता होता है तो इससे बीआरआई के प्रोजेक्ट के सिलेक्शन, क्रियान्वयन और फंडिंग के तरीकों का रास्ता साफ हो जाएगा। बीआरआई को दुनिया में चीन के कर्ज जाल के रूप में देखा जाता है। श्रीलंका, पाकिस्तान तथा मालदीव के बाद अब भारत का एक और पड़ोसी नेपाल इसमें फंसने की ओर बढ़ता दिख रहा है।
दक्षिण कोरिया के इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कोरियन एयर के एक विमान को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। इस दौरान कई यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत हुई और कान में दर्द हुआ। दरअसल यह तब हुआ जब बोइंग की फ्लाइट KE-189 कुछ ही सेकंड में 30,000 फीट से 9,000 फीट की ऊंचाई पर आ गई। विमान के प्रेशर सिस्टम ने तकनीकी खराबी का सिग्नल दिया था, जिसके बाद फ्लाइट को हवाई अड्डे पर उतारा गया। योनहाप समाचार एजेंसी के अनुसार विमान ताइवान की ओर जा रहा था, तभी विमान के आंतरिक दबाव को नियंत्रित करने वाले सिस्टम में खराबी आ गई। इसके बाद विमान हवा में तेजी से नीचे आया, जिसके चलते यात्रियों को असुविधा हुई। अचानक दबाव में बदलाव के कारण यात्रियों की नाक से खून बहने लगा। परिवहन मंत्रालय के अनुसार नीचे उतरने के दौरान 15 यात्रियों को कान के पर्दे में दर्द और हाइपर वेंटिलेशन की समस्या हुई। उसमें से 13 को अस्पताल ले जाया गया। विमान में 125 यात्री सवार थे। इस महीने सऊदी अरब में वार्षिक हज यात्रा के दौरान भीषण गर्मी के चलते 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मरने वाले में सबसे ज्यादा मिस्र के नागरिक थे। हज पर गए लोगों का कहना है कि ये मौतें काफी हद तक टाली जा सकती थी। इतनी बड़ी तादाद में हाजियों की मौतों में एक अहम वजह सऊदी अधिकारियों की लापरवाही बनी। मिडिल ईस्ट आई ने इस साल हज करने वाले 7 मिस्रवासियों से बात की। सऊदी अरब में 20 वर्षों से रह रहे उमर ने हज पूरा करने के बाद मक्का से मिडिल ईस्ट आई को बताया, लोग मेरे चारों ओर गिर रहे थे और जब भी मैं एम्बुलेंस रोकता था तो पैरामेडिक्स कहते थे कि वे किसी और को बचाने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जाहिर है जब लोगों को इलाज की जरूरत थी तो उनको इलाज मिल नहीं पा रहा था और वो दम तोड़ रहे थे। विकीलीक्स के संस्थापक जूलियन असांज 5 साल बाद ब्रिटेन की जेल से रिहा हो गए हैं। अमेरिका के साथ हुए समझौते के बाद असांज ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो चुके हैं। अमेरिकी सरकार और जूलियन असांज के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत असांज कोर्ट में जासूसी मामले में अपना गुनाह कबूल करेंगे। असांज बुधवार को दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित नॉर्थर्न मिरियाना आइलैंड की एक अदालत में पेश होंगे। इसी कोर्ट में असांज जासूसी के आरोपों पर गुनाह कबूल करेंगे। आज सोने चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। ग्लोबल मार्केट में कुछ दिनों पहले सोने की कीमतें ऊंचाई पर पहुंच गई थी, मगर आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट के बाद भारत में भी सोना सस्ता हो गया है। आज जहां सोने का भाव 0.2% घटकर $2,327.52 प्रति ओंस रह गया, वहीं अमेरिकी सोना वायदा भी 0.2% गिरकर $2,339.90 पर पहुंच गया। सोने की कीमतों में मंगलवार को गिरावट आई, क्योंकि निवेशकों की निगाहें इस हफ्ते के अंत में जारी होने वाले प्रमुख अमेरिकी मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर टिकी हुई है, जो अमेरिकी फेडरल रिजर्व के ब्याज पर दर में कटौती फैसले को प्रभावित कर सकते हैं। चांदी की कीमतों में 0.5% की गिरावट दर्ज की गई है, जो $29.45 प्रति ओंस पर आ गया है। अब सांसद बन चुकी एक्ट्रेस कंगना रनौत ने अपने फैंस के लिए एक बड़ी खबर शेयर की है। कंगना के चुनाव जीतने और सांसद बनने के बाद उनके फैंस इस टेंशन में थे कि उनकी अगली फिल्म इमरजेंसी का अब क्या होगा। 1975 में भारत में लागू हुए आपातकाल की कहानी लेकर आ रही इस फिल्म में कंगना ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है। इस फिल्म में एक्टिंग करने के साथ साथ उन्होंने इसे डायरेक्ट भी किया है। अब कंगना ने कई बार टल चुकी अपनी इस फिल्म की नई रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। कंगना ने इंस्टाग्राम पोस्ट में अपनी फिल्म की नई रिलीज डेट अनाउंस की। उन्होंने लिखा, स्वतंत्र भारत के सबसे डार्क चैप्टर का 50वां साल शुरू होने पर पेश है कंगना रनौत की इमरजेंसी। 6 दिसंबर 2024 को सिनेमाज में भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में सबसे विवादित एपिसोड। 2 महीने पहले वेस्टइंडीज के दिग्गज ब्रायन लारा ने अफगानिस्तान के T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचने की संभावना जताई थी, तो कई लोगों को हैरानी हुई थी, लेकिन अफगानिस्तान ने अब इतिहास रच दिया है। कुल मिलाकर लारा ने अफगानिस्तान को लेकर जो भविष्यवाणी की थी वह सच साबित हुई। अफगानिस्तान की टीम 2010 से T20 वर्ल्ड कप खेल रही है। उसने अब 2024 में जाकर पहली बार T20 कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई है। एक लंबी क्रिकेट यात्रा के बाद अफगानिस्तान की टीम ने T20 विश्व कप में एक खास मुकाम हासिल किया है। सेमीफाइनल में 27 जून को अफगानिस्तान का सामना साउथ अफ्रीका से और भारत की टक्कर इंग्लैंड से होगी।